अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो क्वेश्चन नंबर 65 से रिलेटेड थी, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 66 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू 2yz आई कैप माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2j कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड के कैप। आगे क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट करना है हम लोगों ने। जब डबल इंटीग्रल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस ओवर द सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, जो है नेक्स्ट टू सिलेंडर्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है और क्या कह रहे हैं कि इवेल्युएट करना है हमारे पास ये डबल इंटीग्रल जो है वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने का पता क्या, देख के पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूव करनी है, हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और उसको प्रूव कर देना है। आगे क्या लिखा है, ओवर द सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर्स। हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है, और उनका मतलब एक ऐसा सरफेस आ रहा है जिसमें वो दोनों सरफेसेस मीट कर रहे हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि मतलब दोनों का कोई कॉमन पॉइंट, कॉमन हिस्सा आ रहा है। ठीक है, और उसने बता दिया कि वो हिस्सा कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इंक्लूडेड, जो कि किस में इंक्लूड है, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। जो हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो फॉर्मूले की जो हेडिंग है वो लिखनी है बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करूंगी, डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस इज इक्वल टू सिंगल इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट करता है ए डॉट डी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास जो मेरे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल एक एक्सिस, मतलब एक ये कह लेंगे एक थ्री डायमेंशनल प्लेन है, और उसके अंदर जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है। अब जो इक्वेशन जो है, मतलब दो सिलेंडर्स की इंटरसेक्शन कह रहे हैं और वो किसी फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर कह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से डायग्राम जो है ड्रॉ होगी। अब इसको अगर देखें, इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ए से बी तक जा रहा है, बी से सी तक, सी पॉइंट से डी तक जा रहा है, और डी पॉइंट से अगेन ए तक आ रहा है। ठीक है, और उसने इस वाले पोर्शन को, ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए वाला पॉइंट है और यहाँ पे वाई वाला, मतलब एक्स वाला पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे वाई वाला। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, जो एरोज हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से मूवमेंट हो रही है। यहाँ से ए से मूवमेंट स्टार्ट करनी है और अगेन ए तक ही आएगी। ठीक है, अब जो पॉइंट्स हैं वो ए बी सी डी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने उनके नेम्स दे देने हैं। ओ जो है वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जे हमें जी जो है वो हमें पता है कि वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सबसे पहले इसकी डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, देन इसका क्वेश्चन का जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन देखें तो स्टोक्स थ्योरम का हेडिंग देनी है और देन उसका फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने डेल क्रॉस ए, मतलब डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, या फिर आप ऐसा करें कि इस चीज़ को इवेल्युएट करना है। तो हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास गिवन है, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, डी आर के साथ। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो मेरे पास डी आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप के। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डी आर के साथ, तो फिर आई डॉट आई भी क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे भी मिलके क्या बन जाएगा 1, और के डॉट के भी मिलके क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और जो मेरे पास इंटीग्रल आएगा, अब यहाँ पे देखें तो क्या है, मूवमेंट कैसे आ रही है, ए बी सी डी ए। ठीक है, उस क्लोज्ड कर्व की जगह ए बी सी डी ए आ जाएगा, और इसको मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक है, अब मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, देन मैंने क्या करना है,
अब नेक्स्ट पेज पे मैं जो है वो देखूंगी, मैंने जो 4 इंटीग्रल्स है ना, जैसे जब मैं ए से बी तक जा रही थी मूवमेंट, ये देखें ए से बी मूवमेंट देखनी है, फिर अलोंग बी से सी, फिर अलोंग सी से डी, फिर अलोंग डी से ए। ठीक है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में करते थे, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इसके 4 इंटीग्रल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले अलोंग ए बी जब हम लोगों ने सॉल्व करना है तो क्या आएगा मेरे पास, जब मैं ए से बी तक जाऊंगी तो इसमें जेड एक्सिस मेरे पास क्या होगा, 0। और जब मैं क्यों यहाँ पे, क्योंकि ए वाला पॉइंट भी गिवन है, सॉरी एक्स वाला पॉइंट भी गिवन है, वाई वाला पॉइंट भी गिवन है, लेकिन मेरे पास जेड एक्सिस वाला पॉइंट गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसकी जगह 0 पुट कर दूंगी। फिर जब मैं डिफरेंशियल लूंगी जेड का, तो डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और उसके बाद जो इक्वेशन गिवन है वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ए डॉट डी आर, अगेन वही फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू ए बी। फिर मैंने क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। ठीक है, जब मैंने ए का डॉट प्रोडक्ट लिया डी आर के साथ, तो जब यहाँ पे देखिए, अब इसमें डी जेड में 0 के इक्वल रख रही हूँ और जेड भी 0 के इक्वल रखूंगी। जब जेड वाली वैल्यू इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे 0 पुट करूंगी जेड, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे डी जेड पूरी पुट करूंगी तो ये टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी। तो मेरे पास रिमेनिंग कौन सी टर्म रह गई है, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई है मेरे पास। तो यही उठा के हम लोगों ने आगे लिख देनी है। ठीक है, और क्या आ जाएगा, -x + 3y - 2। अब इसकी नेक्स्ट क्या करनी है, ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये भी चीज़ देखें कि जो मेरे पास मूवमेंट हो रही थी वो 0 से किधर तक जा रही थी, अगर dy वाले पॉइंट में देखा जाए तो 0 से a तक जा रही थी। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन सारा जो है कोशिश करनी है हम लोगों ने मतलब वाई वाली में कन्वर्ट करने की। तो मैंने इस एक्स की जगह इसकी वैल्यू बनानी है। ठीक है, वाई वाली टर्म में तो क्या करूंगी, वाई स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा, एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे चल जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा, वाई स्क्वायर दूसरी साइड पे चल जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और दोनों तरफ ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, +3y - 2 dy आ जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट क्या करना है, अब मैंने इस वाली टर्म का इंटीग्रल लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी तो इंटीग्रेशन में अगर स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर आए माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए, तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने बीएससी लेवल पे ये फॉर्मूला लर्न किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं जो है लर्न किया तो यहाँ पे आप आके लर्न कर लें। वैसे जो स्टूडेंट्स बीएससी करके आते हैं या बीएस पे भी वो ये वाला फॉर्मूला मस्ट है कि यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में। तो फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय 2 और साथ ये वाली टर्म अगेन आ जाएगी, प्लस जो मेरे पास वो है कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स y/a, मतलब वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 - 2y। और मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो 0 से a तक आ जाएगी। फिर मैंने क्या करना है, पहले इस पूरी टर्म में a पुट कर देना है। जब मैं यहाँ पे a पुट करूँगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 0 आ जाएगा। इसलिए जब a पुट किया तो ये सारा टर्म 0 आ गया। फिर मैंने a इधर पुट करना है, यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स जो है मेरे पास क्या आएगा, a डिवाइड बाई ए, कटिंग हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई के, तो पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी a स्क्वायर पुट कर देना है और यहाँ पे भी a पुट कर देना है। फिर जब मैं अगेन 0 पुट करूँगी तो क्या आएगा, ये वाली टर्म सिंप्लीफाई होगी। फिर मैंने प्लस माइनस करके इस तरह से मेरे पास इसका कुछ फाइनल सा आंसर आ जाएगा। जब मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगी तो कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये तो मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अलोंग बी सी। अब मैं मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रही हूँ, बी से सी तक जा रही हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास x की वैल्यू 0 आएगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे x 0 है। अगर x 0 है तो y की वैल्यू a रखी है, dx भी 0 के इक्वल आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसका डिफरेंशियल लेना है, और dy भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया है मैंने, y की वैल्यू a रख ली है। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे इस वाली टर्म इक्वेशन की बनी है, तो मैं क्या करूँगी, y यहाँ पे a रख लूँगी, x 0 रखूँगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, फर्दर यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू a हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट इसकी इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है, और मेरे पास जो वैल्यू है 0 से a तक है। क्यों, क्योंकि अब देखें मूवमेंट में 0 से इधर तक जा रही हूँ, तो 0 से a तक जा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे a डॉट डी आर, अगेन मैंने उसी इक्वेशन 1 में ये सारी चीज़ें पुट करनी है। पुट करने के बाद जब मैं आंसर लाऊंगी तो z डी जेड आ जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स पुट करनी है, तो मेरे पास z का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें अलोंग सी डी। अब मैंने सी डी को सॉल्व करना है, तो जब मैं सी से डी तक सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, सी से डी जब जाना है तो मैंने अगेन देखना है कि मूवमेंट किस में आ रही है, एक्स 0 आ रहा है, वाई में जो है वो हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो मेरे पास जो लिमिट आएगी जेड की वैल्यू क्या रख रहे हैं, हम ए रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पे देखें तो फिर मैंने क्या करना है, इसके बाद लिमिट्स पुट करनी है, अगेन उसका डिफरेंशियल लेंगे। अब मेरे पास जो पॉइंट है वो ए इज लेस देन इक्वल टू वाई आएगा, इज लेस देन, आपकी मर्जी है किसी में भी चेंज लेकर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरे पास बी से सी इंटीग्रल है और सी से डी है, या आप इसी पैटर्न पे करें। आपको दूसरा पैरामीट्रिक आता है तो पैरामीट्रिक वाला फॉर्मूला लगा के टी में कन्वर्ट करें, 0 से ए तक हमारी लिमिट्स रखें, और इस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने लिमिट्स पुट की, पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, जो क्वेश्चन है वो मतलब 3y-2 आ जाएगा। और फिर मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद -3y² + 2y। अब मैंने इसमें अगेन पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 3a² / 2 - 2a। अब जो नेक्स्ट है मेरे पास अलोंग डी ए। अब इंटीग्रल कौन सा आ गया, अगेन जिस तरह से कर्व पहले सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न पे इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब मैं डी से ए तक मूवमेंट जा रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, इसमें मेरे पास चेंज किस में आ रहा है, एक्स की वैल्यू किधर से आ रही है, 0 से ए तक। ठीक है, मतलब एक्स में भी चेंज आ रहा है और जेड में भी चेंज आ रहा है, तो वाई मेरे पास 0 आ जाएगा, डी वाई अगेन 0 आ जाएगा, और जो मेरे पास इक्वेशन है वो क्या आएगी, x² + z² = a², और जो लिमिट है वो a इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इस तरह से लिमिट आ जाएगी मेरे पास। क्यों, क्योंकि जो है अब हम उधर से मूव कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमारी जो लिमिट है वो a से 0 तक जाए। ठीक है, मतलब यहाँ से a से 0 जा रही है ना, क्योंकि अब हम लोग उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास मतलब 0 से किधर तक आ रहे हैं, a तक आ रहे हैं, या फिर a से 0 तक जा रहे हैं। ठीक है, जो एरो होता है वो हम लोगों को डायरेक्शन बताता है कि अब हम लोगों ने a ऊपर लिखना है या फिर 0 नीचे लिखना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ए डॉट डी आर, अगेन ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ, फिर मैंने उसको सिंप्लीफाई करना है, उसकी वैल्यूज पुट करनी है, अगेन इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा, a² z - z³ / 3 + z² / 2, और a से 0 तक मेरे पास वैल्यू चली गई। ठीक है, और फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने 4 इंटीग्रल्स कहा था कि हम लोगों ने इनकी अलग-अलग जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मैंने जो मेरे पास क्लोज्ड कर्व था वो फार्मूला लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b प्लस इंटीग्रल बी सी प्लस इंटीग्रल सी डी प्लस इंटीग्रल डी ए। फिर मैंने क्या करना है, जो इन सब के सिंप्लीफाई करके आंसर्स आए हैं वो सारे मैंने लिख देने हैं, और लिखने के बाद कुछ इस तरह से जिस वैल्यू की कटिंग होती है, अब ये देखें -3a² / 2 है, ये +3a² / 2 है, सिमिलरली ये +a² / 2 है, ये -a² / 2 है, ये +2a है, ये -2a है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -a² π/4 -2a² / 3। ये मेरे पास इसका जो है आंसर आ गया। अब लास्ट पे हम लोगों ने क्या करना है, जो मैंने बुक का, वैसे तो आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, जितना मैंने किया इतना आंसर भी ठीक है, अगेन फार्मूला लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या स्टेप हुआ है कि मैंने बुक वाला आंसर जो है उसको फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे आंसर्स आए वो बुक को जो बुक के साथ मैच हो रहे हों, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि बुक के जो आंसर्स हैं वही आए। तो क्या आएगा, a डॉट डी आर। अब मैंने क्या किया है कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 3 का एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा, 12। ठीक है, अब 12 इसका एलसीएम आया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ऊपर 3 चल जाएगा, इधर इधर 4 चला जाएगा। ठीक है, 4 × 2 क्या आएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8a² हो गया, यहाँ पे -3a² π हो गया। फिर मैंने क्या किया, दोनों में से a² को कॉमन ले लिया, माइनस को भी कॉमन और 12 भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रहा, 3π + 8a, और यही आपका फाइनल आंसर है।
ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। और मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह जो वीडियो है वो अगेन टू क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, क्योंकि अब जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि पेपर में आ सकते हैं। तो उनकी जो है टू का पेयर बना के क्वेश्चंस की वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।